वीडियो के प्रायोजक है W3 डेवलपर्स, लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। यदि आप भारतीय घराने से ताल्लुक रखते हैं तो आपने ये अक्सर सुना होगा कि कहीं उसे नजर ना लग जाए। आखिर ये नजर लगना क्या है या काली नजर ये क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश क्यों में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं नजर लगना इसके बारे में। आखिर ये नजर लगना क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई तैयार होकर अपने घर से निकलता है या फिर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी माएँ अक्सर या तो उनके माथे पर या फिर उनके कान के पीछे एक छोटा सा नज़र का टीका या फिर काला टीका लगा देती हैं। इससे क्या होता है? क्या इससे नज़र नहीं लगती या ये नज़र है क्या? तो आज हम इसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। अमूमन हमने देखा है कि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खुद के दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख देखकर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने एक नया मकान लिया या एक नई गाड़ी ली, तो अगर उसके कुछ हो जाता है या फिर उसके परिवार में कुछ होता है तो वो ये मानकर बैठ जाते हैं कि हमारी इस चीज़ की नज़र लग गई है, हमें किसी न किसी की नज़र लग गई है, इसी कारण कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत घट रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल एक मन का वहम है, क्योंकि मनुष्य का कार्य है कि वो लगातार अपने कर्म करता रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप अपने लगातार कर्म करते रहें, फल की चिंता मत करें, फल देने वाला भगवान है। आपको बस यही चाहिए कि आप अगर इस जीवन में आए हैं, आप इस कर्म क्षेत्र पर अगर आए हैं, तो आप अपने कार्य में लगातार प्रयासशील रहें और फिर उसके बाद जो भी सफलता है वो अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल कुछ लोगों के ये सोचने से या कुछ लोगों की हाय लगने से आपके कार्य पर कभी भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं आनी चाहिए, आपके कार्य रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोगों के बारे में हम ये सुनते हैं कि इनका ऑरा खराब है, या फिर जब भी हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम असहज महसूस करते हैं। इसका भी एक कारण यह है कि हर मनुष्य के अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है। अगर उस मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप अगर उसके पास जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, और अगर किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप जब उसके पास जाएंगे तो काफ़ी असहज महसूस करेंगे। ये केवल एक मन की धारणा है जो एक मनुष्य को लेकर दूसरे मनुष्य में होती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक मनुष्य जो आपके लिए अच्छा है वो किसी दूसरे के लिए खराब हो। क्योंकि आप अगर इसका उदाहरण अगर रामायण या महाभारत से ही लें तो भगवान श्री कृष्ण अगर पांडवों के लिए काफ़ी अच्छे थे, तो जब दुर्योधन और शकुनी के पास जाते थे तो उन्हें वे फूटी आंख नहीं खाते थे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी मनुष्य के लिए एक पूर्ण धारणा बना लें कि वह मनुष्य नकारात्मक है या वह मनुष्य पॉजिटिव सोच वाला है। असलियत में ये आपकी सोच होती है कि आप उसे किस संदर्भ में, किस कसौटी पर रखते हैं। तो फिर जो हम सोचते हैं कि किसी की बुरी नज़र या फिर नज़र लगना, ये असलियत में कुछ नहीं होता, ये केवल एक मन का वहम है। आपको अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्या मस्तक पर एक छोटा सा काला तिलक लगा लेना या फिर कान के पीछे एक काला टीका लगा लेना, अगर इससे ही आपके सारे कार्य सही होते तो हर दूसरा व्यक्ति अपने कान के पीछे काला टीका ही लगाकर घूमता। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप इस पुरानी रूढ़िवादी सोच को अपने साथ रखते हैं या फिर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें केवल प्रयासशील रहना है
और अपने कार्यों को लगातार अंजाम देना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। काक चेष्टा बको ध्याना। मैं यही कहता हूँ कि कौवे की तरह अपनी चेष्टा रखें, लगातार अपने कार्य के प्रति धीरे धीरे पग बढ़ाते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो भी फलदार वृक्ष होते हैं उनके ऊपर पत्थर अवश्य फेंके जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा कार्य कर रहे होंगे और जब आप और लोगों से हटकर कुछ करने की करेंगे तो लोग उसके ऊपर सवाल भी उठाएंगे और कुछ ना कुछ आपका अनिष्ट करने की भी सोचेंगे। लेकिन जब आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हीं लोगों की मानसिकता आपके लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रसंग, जिसमें हमने ये जाना कि काला टीका लगाने से या फिर कुछ भी ऐसा करने से, जैसे कि कुछ लोग नींबू या मिर्च बांध लेते हैं, उससे भी सोचते हैं कि अब हमें नज़र नहीं लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बुरी नज़र या फिर नज़र लगना ये केवल एक मन का वहम है। आपको अपने कार्यों के प्रति गतिशील रहना है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आज का ये विषय समाप्त करते हैं। ऐसे ही और भी रोचक विषयों के साथ हम लगातार आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।